तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का हिस्ट्री का आज हम लोग मॉडल सेट का जो हम लोग पढ़ रहे थे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसका आज हम लोग पार्ट 2 को पढ़ेंगे। पार्ट 1 हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। और आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें कर रहा है क्या, निम्नलिखित में से किसे सुल्तान उल मशेख कहा जाता था। किसे सुल्तान उल मशेख कहा जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निजामुद्दीन औलिया को। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, खालसा पंथ के 5 प्रतीकों का वर्णन किसने किया। खालसा पंथ के 5 प्रतीक का वर्णन किसने किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह ने किया था, ठीक है। आगे हैं, गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु अंगद को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है, गुरु ग्रंथ साहिबा का अंतिम संकलन किसने किया। गुरु ग्रंथ साहिबा का अंतिम संकलन किसने किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है। आगे हैं, कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का उद्भव कब हुआ। कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का उद्भव कब हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, हरियर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1333 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आगे हैं, सुलुभ राजवंश का शासनकाल क्या था। सुलुभ राजवंश कब से कब तक शासन अपना किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1885 से 1505 तक। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। आगे हैं, तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर पर किस राजवंश ने शासन किया। तो इसका आंसर हो जाएगा अराविदु वंश ने। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा अराविदु वंश, ठीक है। आगे हैं, हम्पी की खोज किसने किया। हम्पी जो एक शहर है उसका खोज किसने किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉलिन मैकेंजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, बहमनी साम्राज्य की स्थापना, बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई। तो भाई बहमनी राज्य की स्थापना हुआ था आपका 1347 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 1347 में, ठीक है। अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, अब्दुल रज्जाक किस देश का राजदूत था। अब्दुल रज्जाक किस देश का राजदूत था। तो इसका आंसर हो जाएगा फारस के, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे हैं, विजयनगर नगर के राजा को क्या कहा जाता था। तो भाई विजयनगर के राजाओं को कहा गया था क्या, राय। क्या कहा गया, राय, ठीक है। आगे हैं, विजयनगर के संरक्षण देवता कौन थे। संरक्षक देवता, विजयनगर के संरक्षक देवता कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा विरूपाक्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा विरूपाक्ष। आगे हैं, विजयनगर का विट्ठल मंदिर किस देवताओं को समर्पित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णु को, मतलब कि विष्णु भगवान को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे हैं, यहाँ पर कह रहा है क्या, आमुक्तमाल्याद किसने लिखा। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा आमुक्तमाल्याद लिखा है कृष्णदेव राय ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। आगे हैं, किस विदेशी यात्री ने सभा मंडप और महान बमी डिब्बा को संयुक्त रूप से विजय भवन कहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डोमिंगो पेस्को। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा डोमिंगो पेस्को। आगे दिया हुआ है, अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है। अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 खंडों में, ठीक है। आगे हैं, जिन्स ए कामिल किस फसल को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जिन्स ए कामिल नगदी फसल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, महाराष्ट्र में किसानों के द्वारा दस्तकारों को सेवाओं के बदले में दी गई जमीन जो वंशानुगत हो गई क्या कहलाती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वह कहलाती थी इसका आंसर हमको लग रहा है
मीरास तो है, ठीक है, लेकिन जजमानी नहीं है और वतन भी है, मतलब कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए और सी, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और सी, ठीक है। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, भारत में आलू, टमाटर, तंबाकू कहाँ से आया? तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत में आलू, टमाटर और तंबाकू यह यूरोप से आया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, यूरोप से। आगे हैं, बादशाहनामा किसने लिखा है? तो भाई बादशाहनामा लिखा है अब्दुल हमीद लाहौरी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, अब्दुल हमीद लाहौरी ने। आगे दिया हुआ है, आलमगीरनामा किसने लिखवाया? आलमगीरनामा किसने लिखवाया, मतलब किसने लिखा नहीं, किसने लिखवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने लिखवाया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, औरंगजेब ने, ठीक है। आगे हैं, तुजुक-ए-बाबरी की रचना किस भाषा में हुई है? तो तुजुक-ए-बाबरी की रचना आपको तुर्की भाषा में हुई है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, तुर्की भाषा में। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, सुलह-ए-कुल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सुलह-ए-कुल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर होगा सार्वभौमिक शांति। सार्वभौमिक शांति इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए आगे दिया हुआ है, 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया? तो इसका आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी को। ऑप्शन नंबर ए बी इसका आंसर हो जाएगा, इब्राहिम लोदी को। अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था, जो बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे हैं, पांचवी रिपोर्ट में क्या शामिल था? तो पांचवी रिपोर्ट में जो था शामिल था उसका नाम है जमींदारों और रैयतों का अर्जिया, दूसरा था कलेक्टरों की रिपोर्ट और तीसरा था राजस्व विवरणियों से संबंधित सांख्यिकी तालिकाएं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, आनंद मठ किसकी कृति है? आनंद मठ किसकी कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र की है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, बंकिम चंद्र। आगे हैं, सूर्यास्त कानून किस पर लागू था? तो इसका आंसर हो जाएगा, जो सूर्यास्त कानून था वह जमींदार पर लागू था, ठीक है। आगे हैं, दामिन इको का सीमांकन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा कि इसका सीमांकन 1832 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे हैं, अमेरिका में अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा, जो अमेरिका में जो गृह युद्ध हुआ था वह उसका समय था 1861। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा 1861 में, ठीक है। अब आगे दिया हुआ है, दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1875 में। आगे हैं, बहादुर शाह जफर ने 1857 विद्रोह का नेतृत्व कब किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 मई 1857 को, ठीक है। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवध का अधिग्रहण कब किया? कुशासन का आरोप लगा करके अंग्रेज ने अवध का अधिग्रहण कब किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1856 में। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 70 नंबर। इसमें कह रहा है क्या, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो आप लोग को पता था उस समय आपका गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 71 नंबर। इसमें कह रहा है क्या, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के सिपाहियों को समुद्र पार भेजने की व्यवस्था की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 के तहत। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को पार्ट 1 नहीं देखे हैं, इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।